अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इनके बाल बिल्कुल लाइट से होते हैं, मैं उस पर कटिंग सिखाऊंगी। तो हमने आज करने लेयरिंग और स्टेप्स मिक्स करने हैं। उससे ये होगा कि आपके बालों में वॉल्यूम आएगा। तो पहले हमने अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेनी है। कॉम्ब करने के बाद हमने फर्स्ट पार्टीशन लेनी है और फर्स्ट पार्टीशन दे के बाकी बालों को हमने कैचर लगा लेना है। उसके बाद हमने कॉम्ब की मदद से बालों को स्ट्रेट करना है। फिर हमने हाफ़ पार्टीशन लेनी है, वो हमारी गाइडलाइन बन जाएगी। हाफ़ पार्टीशन लेके हमने इसको स्ट्रेट कट कर लेना है। इस तरह से फिर हमने दूसरे साइड के भी इसी तरह बाल लेने हैं, स्ट्रेट करना है और कट कर देना है। इस तरह से अपने इस साइड से भी ऐसे करना है, स्ट्रेट करना है। गाइडलाइन बन गई है आपकी, आपने स्ट्रेट कट कर लेना है। इस तरह से दूसरी साइड से भी अपने ऐसे ही करना है, स्ट्रेट करना है। पर ध्यान रखिएगा कि क्लाइंट जो है ना अपना सर ना हिलाए, क्योंकि अगर सर हिलाए जाते हैं तो जो कटिंग होती है वो इधर उधर हो जाती है। तो जो मेरी कस्टमर थी ना वो बहुत हिल रही थी। तो ये देखना चाहिए कि आप प्रॉपर उसको बोले कि सर स्ट्रेट रखिए कि मैं कटिंग इजीली कर सकूँ। उसके बाद आपने सेकंड पार्टीशन लेनी है। आपकी जो पार्टीशन है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो वो फिर स्ट्रेट लुक नहीं आती, कटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉपर ये देखें कि अपनी जो सेकंड लाइन हो प्रॉपर एक लाइन निकले, उसके बाद आप कटिंग करें। इसी तरह आपने देखना है नीचे आपकी गाइडलाइन बन चुकी है, आपने स्ट्रेट करना है बालों को अच्छी तरह से। उसके बाद आपने गाइडलाइन को देख के आपने कट कर देना है। देखें जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रॉपर एक गाइडलाइन बनी हुई है, देखें उसी के साथ आपने कट करना है। वो आपकी एक फ़र्स्ट गाइडलाइन बन चुकी है। फ़र्स्ट में अपने क्लाइंट से पूछ लेना कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। वो जो लेंथ आपकी हो जाए कंफर्म कि ये लेंथ है, उसके बाद आपने उसी गाइडलाइन को रख के आपने सारी कटिंग करनी है। इस तरह से फिर मैं उसी गाइडलाइन को देखती हूँ नीचे से। अगर आपको समझ नहीं आती, इसके तो लाइट बाल थे, जिनके थिक बाल होते तो ऐसे बालों को ऊपर करके ना सीजर से और आप लेंथ को देख सकते हैं। इस तरह से इस साइड से भी, और पार्टीशन भी आपने 3 करनी है, और आपने जो कटिंग करनी है ना उसकी भी पार्टीशन 3 लेनी है। देखिए आपको गाइडलाइन मिल चुकी है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ है, ऐसे मकसद ये है आपको ऊपर करने का, दिखाने का कि आपको पता चले कि मैं किस तरह से कट करती हूँ। उस तरह से फिर अपने साथ साथ चेक भी करते रहना है। कहीं से आपको छोटे बड़े लगे तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। और कटिंग करने का मकसद ये है, और आपका बार बार चेक करने का मकसद ये है कि आपके बाल जो है ना वो सेट कटें। तो इसलिए आप प्रॉपर बार बार चेक करें, कोई मकसद नहीं, कोई मसला नहीं होता इसमें। कटिंग में वैसे भी 20 से 25 मिनट लग जाते हैं चेक करते करते। तो आप तसल्ली से अपना काम करें और जहाँ से आपको लगे वहाँ से आप कट करें। उसके बाद फिर मेरी लास्ट पार्टीशन थी। जिनके थिक बाल होते हैं आपके उनकी आपने 4 पार्टीशन करनी है, और जिनके थिक बाल ना उनकी 3 पार्टीशन काफ़ी होती है। अच्छी तरह आपने कॉम्ब करनी है, और आपने देखना है कि कोई बीच में जैसे प्रॉपर कॉम्ब होनी चाहिए। अगर इधर उधर भी बाल होने, जब हम बाल स्ट्रेट करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, तो उसमें वो गुड लुक नहीं आती। तो इस चीज़ का बहुत एहतियात करना है आपने। देखें जैसे गाइडलाइन बन चुकी है, आपने गाइडलाइन के ऊपर काटना है। आपने सीधा जो है ना सीधी रखनी है। मेरा कटने का मकसद इसलिए होता है ऐसे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कटिंग कैसे करती हूँ। पर आपने सीजर जो है ना, हमेशा सीजर जो है सीधे हाथ में पकड़ी जाती है। वैसे तो सबको पता होता है कि जो सीज़र है वो सीधे हाथ में पकड़ी जाती है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो सीखने वाले हैं उनको ये होता है कि सब कुछ बताऊँ। बार बार चेक करने का भी मकसद यही होता है कि आपके जो बाल इधर उधर हों तो वो सेट हो जाए। जैसे मैं बार बार चेक कर रही थी। उसके बाद जब आप मतलब दोबारा चेक करना चाहें, एक बार ब्लो ड्राई करके देख लें। अगर उसमें आपको फ़ील हो कि बाल ऊपर नीचे हैं तो आप उसको उस टाइम सेट कर सकते हैं। बार बार आप चेक करें, जितना आप बार बार चेक करेंगे आपको उतना ही अच्छी कटिंग होगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसके बाद मैंने स्टेप देने शुरू कर दिए। आपने पहले स्टेप लेना है थोड़ा सीधा,
जैसे मैंने इनको बिल्कुल सीधा लिया और जो बाल गिरने वाले थे वो मैंने इनको छोड़ दिए, जो बाल छोड़ने वाले थे उनको छोड़ दिया, जो नीचे गिर जाते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसी तरह आपने फिर दूसरी साइड से भी ऐसे करना है और बिल्कुल स्ट्रेट हाथ लेके जाना है। जैसे मैं स्ट्रेट लेके आई थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब उनको उतनी स्टेप्स नहीं चाहिए थे, कम चाहिए थे, तो इस वजह से मैं बिल्कुल स्ट्रेट। और जिनको ज़्यादा स्टेप्स चाहिए होते हैं, जिस तरह से ना स्टेप्स देते जाते हैं उस तरह से थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर करते जाते हैं और स्टेप्स देते जाते हैं। ये तो इनका फर्स्ट स्टेप था, मतलब इनको कम वॉल्यूम चाहिए था, बहुत वॉल्यूम नहीं चाहिए था। और ये नहीं चाह रहे थे कि मेरे बाल कम हों, वो कहती थी मेरे बाल लंबे भी लगें और थोड़ी थोड़ी कटिंग भी हो, थोड़ी सी वॉल्यूम आए। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम आया। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो आपने बालों में 3 स्टेप देने, जैसे मैंने 1 स्टेप दिया है तो आप 3 स्टेप दे सकते हैं। मैंने इनका जो क्राउन वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम दिया है, तो मैंने बैक पे इतना नहीं दिया। देखिए इस वक्त कितनी अच्छा, मतलब 1 स्टेप दिया और कितना अच्छा वॉल्यूम आया इसमें। इस तरह से फिर हमने एक साइड से भी ऐसे करना है। आपने दोनों साइड से पार्टीशन लेनी है फ्लिक की, उसको स्ट्रेट करना है आपने। फिर आपने क्लाइंट से लेंथ पूछनी है कि उनको फ्लिक की लेंथ कितनी चाहिए। उसके बाद जब क्लाइंट बोल दे कि मुझे लेंथ इतनी चाहिए फ्लिक की, तो अब उस हिसाब से कट करके तो आपने उसको फिर कट कर देना है। ये आपकी गाइडलाइन बन चुकी है और इसके बाद आप लेयरिंग कटिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रंट काटने का मकसद ही ये है और इस साइड उस साइड से बाल लेने का मकसद ही ये है कि आपकी गाइडलाइन बन जाएगी। इस तरह से तो इस साइड की स्टेप्स और लेयरिंग अलग से आएगी और उस साइड से अलग से आएगी। इस तरह से दोनों की अब वो क्या नाम है, सॉरी, गाइडलाइन बन चुकी है। आप दोनों की कटिंग इजीली कर सकते हैं। इस पर थोड़ी मैंने शॉर्ट की है इनके फ्रंट से, क्योंकि बहुत लाइट बाल थे इनकी। तो आपने सीज़र जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ आपने भी वैसे ही यूज़ करनी है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी लेयरिंग सी आ गई है, ब्लो ड्राई के बिना कितनी अच्छी सी लुक आई है इसकी। इस तरह से आपने नीचे से स्टार्ट करना। आपने गाइडलाइन देख लेनी कि गाइडलाइन कैसी है मेरी, और मैंने किस लेंथ को काट के और उस गाइडलाइन तक मेरा पहुँचेगा कट। बस इन चीज़ों का एहतियात करेंगे और कट की प्रैक्टिस करेंगे तो कट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ में आप कहते हैं ना, सीखते हैं तो आप बढ़ते हैं, तो आप सीखेंगे तो आपको आएगा। कोशिश करा करें आप कोई डमी ले लें, डमी पे कटिंग किया करें, इस तरह से आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। इस तरह से अपने सेकंड भी अपने ऐसे ही करना है, दूसरी साइड से भी ऐसे। गाइडलाइन तो वैसे भी हमारी बन चुकी थी, अब हमने उसको ही मेंटेन करके कट करना है। अच्छे से तरह से आपने देख लेना है। हाफ पार्टीशन लेके आपने गाइडलाइन की रख के और गाइडलाइन के तक पहुंचना है आपने। मतलब जिस तरह से मैं नीचे से कट करती हूँ मुझे पता होता है कि मैंने उस लेंथ तक पहुंच जाना है जो मेरी गाइडलाइन बनी हुई है। और 3 पार्टीशन आपने लेनी है लेयरिंग की। कुछ कहते हैं लॉन्ग, कुछ कहते हैं शॉर्ट, डिपेंड करता है क्लाइंट पे, क्लाइंट कैसा चाहता है। अब क्लाइंट से पूछें उसी तरह से। जो लॉन्ग चाहते हैं उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, और ये जो थोड़ी शॉर्ट की मैंने वीडियो डाली है। बार बार आप चेक करें, बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जिनके थिक बाल होते हैं उनकी 2 पार्टीशन करके लेयरिंग की जाती है। इनके लाइट बाल थे तो मैंने फर्स्ट में ही इनकी लेयरिंग कर दी। फिर आपने चेक करना है कि आपकी दोनों बाल इक्वल है, जहाँ से आपको लगे वहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। इस तरह से अब हमने बैक करना है, हमने बैक का क्राउन एरिया लेना है। पीछे हमारा करने का मकसद ये होता है कि हमें साइड्स की लेयरिंग का पता चले, इससे हमें साइड लाइनिंग का पता चलता है। उसके बाद आपने बालों को बैक पे कर देना है और आपने चेक करना है उनकी, और कि बिल्कुल बाल स्ट्रेट हैं इस वक्त। उसके बाद हमने क्राउन का
फिर उसके बाद आपने अच्छी तरह से चेक करने के बाद आपने क्राउन का एरिया लेना है। क्राउन का एरिया लेने के बाद आपने अच्छी तरह क्राउन वाला एरिया बिल्कुल जो एक लाइन सी बनती है ना, अपनी प्रॉपर एक लाइन सी लेनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट करनी है इसको। क्राउन के एरिया से ये होता है कि आपके जो बाल है वो है ना, उनमें वॉल्यूम आ जाता है। बस आपने अच्छी तरह कॉम्ब करना है, फिर उसको स्ट्रेट करना है, जैसे मैं स्ट्रेट करती हूँ। वैसे तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट काटते हैं, पर मैंने इसका नीचे लाने का मकसद ये कि आपको पता चले कि मैं इसको कैसे कट कट करके एक वॉल्यूम लेके आती हूँ बालों में। अपने बार बार बालों को चेक करना है कि कहाँ से बड़े तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने बार बार चेक करना है। उसके बाद आपने फ्लिक करना स्टार्ट करना है, और फ्लिक आपने क्लाइंट से पूछना है कि आपको कितना फ्लिक चाहिए। जैसे मैं क्लाइंट से पूछने वाली थी, वही पूछ रही थी कि फ्लिक कितना चाहिए आपको। जैसे किसी के कुछ लोगों के बाल लाइट होते हैं तो उनका जो फ्लिक है ना, अपने थिक लेना है, और जिनके लाइट बाल होते हैं उनको कोशिश करें कि आप थिक लें तो ज़्यादा अच्छा है, और जिनके थिक बाल होते हैं उनके अगर आप लाइट फ्लिक लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपने पहले स्ट्रेट कट करना है, उसके बाद आपने साइड लेना है। बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। वैसे तो स्ट्रेट इनका कट था, फिर भी ना मैंने इनसे लेंथ पूछी कि इनको कितनी लेंथ चाहिए थी। उसके बाद हमने बिल्कुल स्ट्रेट काटा पहले, उसके बाद हमने साइड पे लेके गए, फिर साइड पे हमने थोड़ा सा कट किया, फिर उसके बाद हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके गए। बिल्कुल हमने छोटी 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 जैसे कटिंग करते हैं ना, लाइट लाइट स्लाइड सी, वैसे की थी। उससे ना थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है बालों में। तो इसी के साथ मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।